तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से ये न्यूज़ आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको एक जोड़ा वर्ड दिया जा रहा है, ज़रा इन वर्ड्स पर गौर कीजिए। पहली नज़र में तो ये दोनों ही वर्ड्स आपको एक जैसे ही लगे होंगे, लेकिन गौर से देखिएगा तो ये दोनों ही वर्ड्स के स्पेलिंग्स अलग-अलग है और दोनों ही वर्ड्स के अर्थ भी अलग-अलग है, ठीक है ना? तो पहला जो वर्ड है अप्राइज़, इसका मतलब होता है बताना, वाकिफ़ कराना, मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना, उस चीज़ का सूचना देना, उससे वाकिफ़ कराना, ठीक है ना? और दूसरा जो वर्ड है अप्रेज़, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है? उसके बाद एक वर्ड है बोर्ड। बोर्ड का अर्थ आप लोग को पता है ही, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है ना? बोर्ड पे लिखा जाता है, व्हाइट बोर्ड कहते हैं, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, जो आप कह लीजिए। और अब डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो ये सेंस होता है। और बोर्ड का अर्थ सवार होना भी होता है, जैसे कि फ्लाइट पे कोई बोर्ड करता है तो उस पे सवार होता है, ठीक है ना? और सवार होने का जो अर्थ होता है, उसी से एक अन्य वर्ड बनता है अबोर्ड। तो अबोर्ड मतलब होता है सवार, ठीक है ना? और अबोर्ड का ही सिनोनिम होता है, समानार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है ऑन बोर्ड। इसका मतलब भी होता है सवार, ठीक है ना? तो किसी मतलब की गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, उनको अबोर्ड कहा जाएगा, है ना? सवार कहा जाएगा, ठीक है? और एक इडियम बनता है इंग्लिश का बोर्ड से ही, स्वीप द बोर्ड। तो इसका मतलब होता है किसी प्रतियोगिता के सारे प्राइज़ को जीत लेना, ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई फ़िल्म पुरस्कार दिया जा रहा है और कोई फ़िल्म क्या किया, स्वीप द बोर्ड कर गया, है ना? तो वो क्या किया, उस मतलब कि फ़िल्म का फेस्टिवल का सारा पुरस्कार जीत गया। या कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो कोई टीम स्वीप द बोर्ड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टूर्नामेंट का सारा खेल वो जीत गया, सारा का सारा मैच जीत गया, ठीक है ना? उसके बाद एक वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है हमला करना। और वर्बल असॉल्ट होता है, तो वर्बल असॉल्ट होगा तो कैसा होगा, शब्दों के द्वारा हमला होगा, मतलब कि बुरा-बुरा बातें कहा जाएगा किसी के बारे में, तो उस पर वर्बल असॉल्ट किया गया, ठीक है ना? और एक होता है फिजिकल असॉल्ट, तो इसमें मार-पिटाई मतलब शामिल हो जाता है, ठीक है ना? तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। उसके बाद एक वर्ड है वे। तो वे मतलब होता है अ, वज़न का होना, मतलब कि कोई आदमी का है आई वे 65 या फिर 70 किलोज़, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 65 किलो का है या 70 किलो का है, जो भी वज़न बताएगा वही होगा। जैसे शी वेज 45 किलोज़, मतलब वह 45 किलो की है, तो वज़न बताने के लिए वर्ब के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है और इससे ही बनता है वेट, ठीक है ना? मतलब वज़न। तो पहला वाला वर्ड है वह वर्ब है और दूसरा वर्ड है वह नाउन है। उसके बाद अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक और इससे बन जाता है ग्रो अग्रेसिव, इसका मतलब होता है आक्रामक हो जाना। देखते हैं ना, कोई बात को लेकर के बहस होता है तो कोई आदमी अग्रेसिव हो जाता है, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, ग्रो अग्रेसिव, ठीक है ना? उसके बाद हो गया स्कॉट। स्कॉट का मतलब होता है किसी के साथ जाना, उसका सुरक्षा के लिए या उसे रास्ता वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद है फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश होकर के गिर जाना, मूर्छित हो जाना, ठीक है ना? मूर्छित होकर के गिर जाना। उसके बाद सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, है ना? जैसे कि कोई आदमी मतलब एग्ज़ाम में कितना मार्क्स सिक्योर किया, मतलब कितना मार्क्स हासिल किया, है ना? वैसे सिक्योर का अर्थ बाँधना भी होता है और भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो हासिल करने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही कोशिश के बाद कोई चीज़ को प्राप्त करना। उसके बाद परस्यू। परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना और कोई चीज़ करता हुआ रहना। और दोस्तों कोई आदमी
मतलब कोई कोर्स कर रहा होता है तो उसके लिए परस्यू का यूज़ करता है। जैसे कि कोई कहेगा आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो जब कर ही रहा होता है तो उसके लिए परस्यू का यूज़ किया जाता है, कंटिन्यू किए हुए है, उस चीज़ को जारी रखे हुए है। उसके बाद हो गया कोलैप्स। कोलैप्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर गया तो वो ढह गया, और कोई आदमी अगर कोलैप्स कर गया तो इसका मतलब हुआ कि वह गिर पड़ा, है ना? तो अलग-अलग सेंस में अलग-अलग अर्थ निकलता है वर्ड्स का। अब चलिए हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है। तो कह रहा है कि स्पाइसजेट ऑन संडे सेड अ सीनियर आर्मी ऑफिसर who was to board a flight to Delhi assaulted four airline ground staffers at the Srinagar airport on July 26। ठीक है ना? तो यहाँ तक देख लीजिए, कारण कि उसके बाद एंड है। तो एंड कंजंक्शन है, यह सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर तोड़ा भी जा सकता है सेंटेंस को, ठीक है ना? तो यहाँ तक देखिए, एक बात यहाँ पर समझने लायक है। स्टैफर्स, स्टैफर से स्टैफर्स बना है, एस हटा दीजिए तो स्टैफर हो जाएगा। तो स्टैफर मतलब होता है कोई सिंगल स्टाफ, है ना? और स्टाफ जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो समूह का बोध कराता है। जिस तरीके से पुलिस, अगर फोर पुलिस कहिएगा तो गलत हो जाएगा, फोर पुलिस मैन कह सकते हैं और वन पुलिस मैन कह सकते हैं, ठीक है ना? कारण पुलिस 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 के समूह का बोध कराता है, कलेक्टिव नाउन होता है। उस तरीके से स्टाफ जो होता है या स्टाफ आप कह सकते हैं, दोनों तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वह पूरे मतलब कि समूह का बोध कराता है। और एक सिंगल का नाम लेना होगा तो स्टैफर कहेंगे, और कई का बात करना होगा तो स्टैफर्स आप कहेंगे, ठीक है ना? तो ये ग्रामर का पॉइंट है। तो अब बात को समझिए, क्या कर रहा है कि स्पाइस जेट जो कि एक एयरलाइन है, उसने रविवार को कहा कि एक वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर जो मतलब कि दिल्ली जाने वाले फ्लाइट को बोर्ड करने वाले थे, उसने क्या किया, तो हमला किया 4 एयरलाइन ग्राउंड स्टाफर्स को, है ना? तो 4 का प्रयोग किया, 4 का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर स्टाफर्स का यूज़ किया है, स्टाफ का यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना? और ग्राउंड स्टाफर्स कौन होते हैं, तो एयरपोर्ट पे जो होते हैं किसी भी एयरलाइन का जो स्टाफ वगैरह, उसे ही ग्राउंड स्टाफ कहा जाता है। वो आपका बोर्डिंग पास बनाता है, आपका सिक्योरिटी चेक में मतलब कि सहायता करता है, तो वही होता है। आगे क्या कर रहा है, कहाँ का बात है, तो श्रीनगर एयरपोर्ट का बात है, और जुलाई दो मतलब 26 का बात है, 2025 का। आगे क्या कर, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक सफर्ड स्पाइनल फ्रैक्चर। तो वो जो 26 वो जो 4 स्टैफर्स को मतलब कि अटैक किया गया, हमला किया गया, तो उनमें से एक ने क्या खाया, तो क्या चीज़ को मतलब कि झेला, मतलब उसे क्या मिला, तो स्पाइनल फ्रैक्चर उसका हो गया। स्पाइन का जो फ्रैक्चर होता है वो हो गया। आगे क्या कर रहा है, द असॉल्ट टुक प्लेस, वो हमला हुआ आफ्टर द पैसेंजर वाज टोल्ड, जब पैसेंजर को बताया गया, टू पे मतलब कि पैसा देने के लिए, फॉर द एक्स्ट्रा केबिन बैगेज, यानी कि केबिन में आपको मतलब कि एक निश्चित वजन का ले जाना होता है सामान, अगर एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो फिर पैसा भी देना पड़ता है। तो इसी के बारे में बताया गया, एक्स्ट्रा बैगेज रहा होगा। अब आगे क्या है, कह रहा है कि अ पैसेंजर ग्रीवियसली मतलब कि कष्टदायक तरीके से, असॉल्टेड मतलब कि हमला किया, ग्रीवियसली असॉल्ट किया मतलब कि ऐसा मतलब कि हमला किया जैसे कि कष्ट पहुंचा किसी को। आगे अगर अ पैसेंजर ग्रीवियसली असॉल्टेड 4 स्पाइस जेट एम्प्लॉइज एट द बोर्डिंग गेट ऑफ फ्लाइट SG386 फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली ऑन जुलाई 26, 2025। तो बात क्लियर ही है, एक यात्री कष्टदायक तरीके से हमला किया 4 स्पाइसजेट कर्मचारियों पर, बोर्डिंग गेट के पास, मतलब जहाँ पर लोग सवार होते हैं फ्लाइट में, वहाँ पर जो जाते हैं वही बोर्डिंग गेट होता है ना? आगे क्या कर रहा है कि फ्लाइट का मतलब कि नंबर भी मेंशन कर दिया गया है, और श्रीनगर से दिल्ली जाने वाला था, और जुलाई 26, 2025 का घटना है। सारा बात क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर स्टाफ मेंबर्स, ठीक है ना, यानी कि हमारे स्टाफ मेंबर्स सफर्ड अ स्पाइनल फ्रैक्चर, यानी कि स्पाइनल फ्रैक्चर मतलब कि का शिकार हुआ, एंड सीरियस जॉ इंजरीज, और जब गंभीर जबड़ा मतलब कि का भी जख्म का शिकार हुआ, आफ्टर बीइंग अटैक्ड विथ पंचेज, मतलब गुस्सों से हमला किए जाने के बाद, रिपीटेड किक्स, और बार बार उसको मतलब अ, लतियाया गया, एंड अ क्यू स्टैंड, किस चीज़ से, तो गुस्सा से उस पर हमला किया गया, मतलब कि लतियाया गया, और क्यू स्टैंड से भी हमला किया। क्यू स्टैंड क्या होता है, तो लोगों को पंक्ति में बनाए रखने के लिए एक फिर लोहा वगैरह या स्टील वगैरह का जो है मतलब कि पोस्ट खंभा या नहीं लगा दिया था, उसको ही क्यू स्टैंड कहा जाता है। स्पाइस जेट सेड इन स्टेटमेंट, तो स्पाइस जेट ने एक बयान में इस चीज़ को बताया, कहा, ठीक है ना। द आर्मी ऑफिसर, मतलब वो आर्मी ऑफिसर हु वाज टू बोर्ड अ फ्लाइट टू दिल्ली, जो मतलब कि सवार होने वाला था दिल्ली जाने वाला फ्लाइट, वाज कैरिंग, वह ले जा रहा था 2 पीसेज ऑफ केबिन बैगेज, यानी केबिन बैगेज का 2 मतलब कि ले जा रहा था केबिन बैगेज, है ना। यहाँ पर बैगेज भी जो होता है तो इसके साथ मतलब कि अनकाउंटेबल में इसको समझा जाता है, तो इसलिए पीसेज का प्रयोग किया गया है, 2 पीसेज ऑफ केबिन लगेज, वेइंग 16 kg, मतलब कि 16 किलोग्राम वजन का, फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट, घरेलू उड़ानों के लिए, फ्लाइट्स के लिए, केबिन बैग लगेज वेइंग मोर देन 7 kg अट्रैक्टेड एडिशनल चार्जेज, यहाँ पर टैक्स होना चाहिए, कहने के फैक्ट का बात कर रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब देना चाहिए था। तो कह रहा है कि घरेलू फ्लाइट्स के लिए केबिन लगेज जिसका वजन 7 किलो से ज़्यादा हो, तो वह अट्रैक्ट करता है, अतिरिक्त चार्ज उस पर मतलब कि लगता है। द आर्मी ऑफिसर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, तो आर्मी ऑफिसर को इस बारे में मतलब कि सूचित किया गया, अकॉर्डिंग टू द स्पाइस जेट के अनुसार। वेन पोलाइटली इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सेस बैगेज, जब मतलब कि पोलाइटली सूचित किया गया एक्सेस बैगेज के बारे में, एंड आस्क्ड टू पे द एप्लीकेबल चार्जेज, और लागू होने वाला जो चार्ज को पे करने के लिए कहा गया, द पैसेंजर रिफ्यूज, तो पैसेंजर ने इनकार कर दिया, एंड फोर्सफुली, और ज़बरदस्ती, एंटर्ड, प्रवेश कर गया, द एरो ब्रिज में प्रवेश कर गया। देखिए एरो ब्रिज जो होता है, देखते हैं प्लेन वगैरह जब मतलब कि रुकती है या फिर उड़ने से पहले क्या होता है, पैसेंजर्स को बैठाने के लिए जो एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है उसको एरो ब्रिज कहा जाता है, उसी से होकर के लोग सवार होते हैं फ्लाइट में। तो उसमें प्रवेश कर गया विदाउट कंप्लीटिंग द बोर्डिंग प्रोसेस, यानी कि सवार होने का जो प्रोसेस है उसको बिना पूरा किए हुए प्रवेश कर गया। अ क्लियर वायलेशन ऑफ एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, और वो क्या है, तो स्पष्ट जो है उल्लंघन है एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि ही वॉज एस्कॉर्टेड बैक टू द गेट बाय अ सीआईएसएफ ऑफिशियल, तो उसे एस्कॉर्ट करके वापस लाया गया गेट पर एक सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा। स्पाइस जेट सेड इन अ स्टेटमेंट, स्पाइस जेट ने एक बयान में कहा, एट द गेट, दरवाज़ा पर, द पैसेंजर ग्रू इंक्रीजिंगली अग्रेसिव, मतलब कि वो यात्री लगातार मतलब कि आक्रामक होता गया, एंड फिजिकली असॉल्टेड, और फिजिकली असॉल्ट किया, 4 मेंबर्स ऑफ द स्पाइस जेट ग्राउंड स्पाइस जेट ग्राउंड स्टाफ के 4 सदस्यों को क्या किया, तो असॉल्ट किया, उस पर हमला किया। इट एडेड, मतलब इस चीज़ ने इस बयान में क्या है, तो आगे कहा गया, ऐड मतलब होता है आगे जिक्र करना, आगे बताना, कुछ और मतलब कि बताना, जिक्र करना। कह रहा है कि द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो जख्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, और मतलब कि इलाज मतलब कि वो प्राप्त कर रहे हैं, इलाज उनका हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द
एयरलाइन, उस एयरलाइन के अनुसार, स्पाइस जेट के अनुसार, वन एम्प्लॉय कोलैप्स्ड, एक कर्मचारी गिर गया, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, ऑन द फ्लोर मतलब कि फ्लोर पर, बट लेकिन द पैसेंजर कंटिन्यूड किकिंग एंड हिटिंग द फेंटेड एम्प्लॉय, लेकिन उस पैसेंजर ने जारी रखा लात मारना और पीटना उस मतलब मूर्छित कर्मचारी को, ठीक है ना। आगे कर रहा है अनदर स्टाफ मेंबर सफर, अन्य स्टाफ मेंबर मतलब कि झेला, ब्लीडिंग मतलब खून बहाव, फ्रॉम द नोज नाक से, एंड माउथ मुंह से, आफ्टर रिसीविंग मतलब कि रिसीव करने पर मतलब कि प्राप्त करने पर, फोर्सफुल किक जबरदस्त है ना, बलपूर्वक मतलब कि किक, टू द जॉ मतलब जबड़ा पर, वाइल बेंडिंग जाओ जब मतलब कि जब वह क्या था तो झुका हुआ था, टू असिस्ट मतलब मदद करने के लिए, द कॉलीग मतलब कि अपने साथ के कर्मचारी को, सहकर्मी को, हु हैड फेंटेड जो मतलब बेहोश हो चुका था, इट एडेड मतलब उस बयान में इस चीज़ का आगे जिक्र था, जिक्र है मतलब कि होने की बात है। आई क्या करा, एन एफ आई आर हैज़ बिन रजिस्टर्ड, एक एफ आई आर दर्ज कर लिया गया है, अ, करा दिया गया भी है, कर लिया गया भी, दोनों रजिस्टर मतलब कराना भी होता है, करवाना भी होता है, विद द लोकल पुलिस मतलब स्थानीय पुलिस के पास, एंड द एयरलाइन हैज़ इनिशिएटेड, और एयरलाइन ने शुरू किया है, इनिशिएट मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना, द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, टू प्लेस द पैसेंजर ऑन द नो फ्लाई लिस्ट मतलब कि नो फ्लाई लिस्ट में उसको पैसेंजर को रखने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है, इन अकॉर्डेंस विथ सिविल एविएशन रेगुलेशंस, किसके अनुसार तो सिविल एविएशन रेगुलेशन से उसके अनुसार, द स्टेटमेंट में उस चीज़ का जिक्र है। आई क्या कह रहा है, स्पाइस जेट हैज़ आल्सो रिटेन टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, स्पाइस जेट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी लिखा है खत, अप्राइजिंग देम मतलब उन्हें अवगत कराते हुए, अबाउट द मर्डरस असॉल्ट यानी कि हत्या किए करने वाला जो मतलब कि हमला था, मतलब कि हत्या की नियत वाला जो हमला था, ऑन इट्स स्टाफ मतलब अपने स्टाफ पर, सिविल मतलब कि स्पाइस जेट ने ऐसा अवगत कराया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, एंड हैज़ रिक्वेस्ट और आग्रह किया है, एप्रोप्रिएट एक्शन उचित कार्रवाई, अगेंस्ट द पैसेंजर उस पैसेंजर के विरुद्ध। आई क्या कह रहा है, द एयरलाइन ऑल्सो सी, एयरलाइन ने कहा भी है कि इट हैज़ सिक्योर्ड, उसने क्या किया है तो हासिल किया है, द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट उस घटना का, फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटीज से, एंड हैंडेड इट ओवर और मतलब उसको थमाया सौंपा है, टू द पुलिस को, स्पाइस जेट सेड इट विल परस्यू, स्पाइस जेट ने कहा कि वह मतलब जारी रखेगा, दिस मैटर इस मैटर को, टू इट्स फुलेस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी कंक्लूजन मतलब कि जो पूरा का पूरा जो कानूनी और विनियामक जो निष्कर्ष है वहाँ तक जारी रखेगा। आई क्या करा है कि रिस्पॉन्डिंग टू अ वीडियो शेयर्ड ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो पर जवाब देते हुए, द सीआईएसएफ अश्योर, सीआईएसएफ ने मतलब कि अश्योर किया, डैट कि अश्योर मतलब यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना, नेसेसरी एक्शन वुड बी टेकन मतलब कि आवश्यक कार्रवाई मतलब कि आवश्यक एक्शन लिए जाएंगे। उसके बाद कह रहा है, एज पर द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रूल्स मतलब कि डीजीसीए रूल्स के अनुसार, दिस इंसिडेंट फॉल्स अंडर लेवल 2, यह जो घटना है वह पर आता है लेवल 2 के तहत, और लेवल 2 का मतलब क्या हुआ, फिजिकल अब्यूज मतलब कि शारीरिक दुर्व्यवहार है ना, एंड पोटेंशियली और संभावित तौर पर लेवल 3 में संभावित तौर पर आता है, और लेवल 3 क्या होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर मतलब कि जीवन को खतरा देने वाला है ना आचरण, रिजल्टिंग इन अ बैन जो मतलब कि किसकी इसका परिणाम क्या हो सकता है तो प्रतिबंध हो सकता है, फ्रॉम फ्लाइंग मतलब उड़ान भरने से, उड़ने से मतलब कि फ्लाइट के दौरान यात्रा करने से मतलब कि बैन हो सकता है, फॉर अप टू 6 मंथ्स मतलब कि 6 महीनों तक, इफ़ लेवल 2 मतलब अगर लेवल 2 की बात हो तब, एंड 2 ईयर्स और मोर विदाउट लिमिट इफ़ लेवल 3 और मतलब कि 2 वर्ष या फिर बिना लिमिट का
कितना भी लिमिट लेवल 3 पाया जाता है तो यही सारा बात है। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। कितना खतरनाक खतरनाक पैसेंजर से सामना हो जाता है लोगों का।